बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 12 का नेक्स्ट लेक्चर। आवर टॉपिक नेम इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे। Small intestine consists of three major parts. First one is duodenum, second one is jejunum and third one is ileum. सबसे पहले नंबर पे हम ड्यूडेनम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्यूडेनम का जो साइज है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में आती है उसे हम काइम कहते हैं। वही काइम पास फ्रॉम द स्टमक टू ड्यूडेनम एंड ये काइम जो है एसिडिक इन नेचर है। एसिडिटी ऑफ काइम स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियास। इसी काइम की जो एसिडिटी है वो स्टिमुलेट करती है सेक्रीशन को पैंक्रियाज एंड लीवर। तो फिर पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट करेगा और लीवर बाइल जूस सेक्रीट करेगा। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ पैंक्रियाज की। तो प्यारे बच्चों, पैंक्रियाज एक लार्ज ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन के तौर पर भी होता है और एंडोक्राइन के तौर पर भी होता है। एंडोक्राइन का जिक्र हम यहां पर नहीं करेंगे, वो हम फर्दर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि अल्फा और बीटा सेल्स की प्रोडक्शन किस तरह होती है। यहां सिर्फ हम डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जो है डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह लाइपेज जो है डाइजेस्ट द लिपिड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसी तरह नंबर थर्ड पे ट्रिप्सिन। इसका वर्क बेटा चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। जैसे पेप्सिन है वैसे ट्रिप्सिन है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में थी, यहां ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में थी, यहां ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में। तो होता क्या है, ये जो ट्रिप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव है, ये कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में। किस वजह से? एंट्रोकाइनेज एंजाइम की वजह से। सर एंट्रोकाइनेज एंजाइम कहां से आता है? सेक्रीट फ्रॉम द ड्यूडेनल लाइनिंग। ड्यूडेनल जो लाइनिंग है ये वहां से आता है। सर व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड पेप्टॉन्स। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करेगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स और पेप्टॉन्स में। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज टू काइम एसिडिटी। काइम जो एसिडिक मटेरियल था उसकी एसिडिटी को कम करती है और उसे न्यूट्रलाइज करती है, बिकॉज पैंक्रियाटिक एंजाइम्स डू नॉट वर्क वेल इन एसिडिक कंडीशन। अगर काइम एसिडिक कंडीशन में ही रहेगा तो इसके एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तो फिर इसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज होंगे वो एंजाइम है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हम बात करते हैं लीवर की। लीवर सेक्रीट द बाइल जूस। लीवर जो है प्यारे बच्चों बाइल जूस को सेक्रीट करता है, जो कि टेम्परेरी स्टोर्ड इनटू द गॉल ब्लैडर, जो टेम्परेरी तौर पर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड रिलीज इनटू द ड्यूडेनल थ्रू बाइल डक्ट। गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट में चला जाएगा। फिर हम फर्दर देखते हैं बाइल है कैसा मटेरियल। बाइल वाटरी फ्लूइड है, डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं है। कंटेन द सॉल्ट, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड को इमल्सिफाई करने के लिए सॉल्ट्स हैं, मतलब लिपिड्स को तोड़ा और फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट किया सॉल्ट्स की वजह से।
इसके अलावा बाइल जूस कंटेन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स, इन बाइल पिगमेंट्स की वजह से बाइल जूस का कलर ग्रीन है। सर बाइल पिगमेंट कहां से आए? प्यारे बच्चों, बाइल पिगमेंट फॉर्म्ड हुए हैं ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। हाँ, यहां कुछ डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, जैसे जॉन्डिस, जिसे हम यरकान कहते हैं, पीला यरकान कहते हैं। इफ बाइल एक्यूमुलेटेड इन ब्लड, अगर बाइल जो है वो ब्लड में जमा होना शुरू हो जाए तो जॉन्डिस हो जाएगा। उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन, ये कैसी डिजीज होती है? इफ द कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट ऑफ गॉल ब्लैडर, अगर कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर में प्रेसिपिटेट जमा होना शुरू हो जाएगा तो स्टोन्स बना देगा। जब ये स्टोन्स बनेंगी तो ब्लॉक द पाथवे ऑफ बाइल, बाइल का पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसकी प्रोडक्शन तो होगी लेकिन ये इंटेस्टाइन तक नहीं जाएगा। लिवर साइट ऑफ यूरिया साइकिल, और लिवर ही वो एरिया है जहां यूरिया साइकिल होता है। यूरिया साइकिल में क्या होता है? टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। इसकी डिटेल हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अमोनिया है ये आता कहां से? फॉर्म आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये हमारे पास लिवर का पोर्शन था। अब फर्दर हम बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट है वो ज्यूजेनम है, जेजेनम जिसे हम कहते हैं। इसकी लंबाई 2.4 मीटर लॉन्ग है। एक्सटेंड फ्रॉम ड्यूडिनम टू इलियम, ड्यूडिनम से लेके इलियम तक एक्सटेंड है। तो सेंटर में जो पार्ट है वो क्या है? ज्यूजेनम। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, जितनी भी डाइजेशन बच जाएगी वो सारी की सारी ज्यूजेनम में होगी। सर वो कैसे? क्योंकि बेटा इसके पास एंजाइम्स हैं। कौन कौन से? इंटेस्टाइनल जूस, मतलब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, और उस इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स हैं अमाइनो पेप्टाइड, पेप्टिडेज, एरिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टेज। बेटा एंजाइम वर्क तब करता है जब वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करे और फिर वो प्रोडक्ट बनाए। सबसे पहले नंबर पे अमाइनो पेप्टिडेज एंजाइम सबस्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड्स के साथ मिलेगा और डाइपेप्टाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरह एंजाइम एरिप्सिन जो है डाइपेप्टाइड्स के साथ मिलेगा और अमाइनो एसिड्स बना देगा। इसी तरह लाइपेज एंजाइम लिपिड्स से मिलेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देगा। इसी तरह माल्टेज एंजाइम माल्टोज से मिलेगा और ग्लूकोज बना देगा। इसी तरह लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज से मिलेगा और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का लेसन था। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, सेपरेट पैंक्रियास का भी बन सकता है और लीवर का भी बन सकता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका जिक्र था तो डाइजेशन से रेलिवेंट हमने इनको यहां पर डिस्कस किया है। इस लेक्चर में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके।